नंबर इंसर्ट कैसे होता है इसकी शॉर्टकट की मैं बताया था। आज हम आगे पढ़ रहे हैं हेडर और फुटर्स क्या होते हैं। तो हेडर और फुटर जैसे कोई भी नोट्स पेज के ऊपर रखना हो, जैसे लाइक एज हम नाम रखना चाह रहे हैं या कुछ भी, या लाइक देखते हैं ना कि पेज पे लिखा रहता है डेट और पेज नंबर, नीचे लिखा रहता है टीचर साइन। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हम हेडर और फुटर में यूज कर सकते हैं। तो हेडर मतलब अपीयर एट द टॉप ऑफ विंडो, टॉप ऑफ पेज, या फिर अपीयर, फुटर जो होता है अपीयर एट द बॉटम ऑफ पेज। तो ये देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को हम ओपन करते हैं और माउस पॉइंटर को कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो देखो हेडर ऑप्शन दिखने लगा। फिर नीचे जाओगे, अगर क्लिक करोगे तो देखो फुटर ऑप्शन दिख रहा है। ये दूसरे भी पेज पे दिख रहा है, ऐसे सारे पेज पे दिखेगा, बट इसको हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो इंसर्ट ऑप्शन में जाएं और हेडर और फुटर पे क्लिक कर लें। हेडर चाहिए तो हेडर पे सेलेक्ट कर लें और हेडर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेडर इंसर्ट करने, मान लीजिए मैंने लिखा डेट, इस तरह से मैंने बना लिया। ठीक, इंट इंटर पी ए जी ई पेज नंबर, मैंने ऐसे पेज नंबर्स लिख लिया। अब मुझे ये राइट साइड चाहिए, कंट्रोल आर प्रेस कर दूंगा राइट साइड, और दोनों एक साथ चाहिए तो दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस कर दो, राइट साइड चला जाएगा। क्योंकि शॉर्टकट की राइट साइड जाने के लिए कंट्रोल प्लस आर यूज करते हैं। बोल्ड चाहिए, कलर फॉर्मेट चाहिए, तो जैसा हमको बदलना होगा हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब ये नीचे हम जाएंगे तो ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जैसे नीचे अगर लिखना चाह रहे हैं क्लिक करके नहीं लिख सकते, बट शो करता है कि ये हेडर है, ये फुटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे जाएं आप इंसर्ट ऑप्शन में, फिर से फुटर पे, और फुटर पे क्लिक करके डिफॉल्ट पेज करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने TEACH या टीचर साइन, SIZN टीचर साइन यूज कर लिया। तो ये मेरा ऊपर हेडर इंसर्ट हो गया, नीचे फुटर इंसर्ट हो गया। ठीक, अब आप कंट्रोल P करके देखो, प्रिंट ऑप्शन में दोनों प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे दिखेगा इस तरह से। ठीक है, आप ऐसा है हेडर और फुटर यूज कर सकते हैं। हेडर और फुटर समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब इंसर्ट ड्राफ्ट टेबल, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F12 होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम इसको बड़े आसानी से सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन टेबल में जाके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ये चीजें। इसको इंसर्ट करने का तरीका, चलो यहाँ पे हमने क्लिक किया और इंसर्ट ऑप्शन में गए, टेबल, देखो यहाँ पे टेबल्स दिख रहा है कहीं, या फिर यहाँ पे टेबल ही ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल, टेबल पे गए और कंट्रोल F12 यूज कर लिया। टेबल मेन्यू और सेलेक्ट इंसर्ट टेबल। ठीक, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज कर ले, बहुत बेहतर है। कंट्रोल के साथ F12 प्रेस किया, आ गया टेबल। कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम बताइए, मान लीजिए 3 या 4 कॉलम चाहिए, फिर 5 चाहिए, और इसको नंबर ऑफ रो एक ही चाहिए। हम जैसे अगर 2 चाहिए तो 2 हो जाएगा, इंसर्ट करेंगे ऐसे इंसर्ट हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका टेबल प्रॉपर्टीज ही दिख रहा है प्रॉपरली, नीचे वाले रो में आप देख सकते हो। बढ़ाना है ऐसे बढ़ा सकते हो, कब नीचे की तरफ, या फिर नहीं चाहिए, आप देखो यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। पूरा सेलेक्टेड था इसलिए डिलीट हो गया। फिर कंट्रोल F12 प्रेस किया, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बढ़ाया, 3 4 5, और यहाँ पे इस तरह से ओके कर दिया, बढ़ गया। आप जैसा चाहें यूज कर सकते हैं। फिर अब ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा, सेलेक्ट कर लें। एक ऑप्शन हमने इसके आगे है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर और शेडिंग क्या होती है, तो ये टेबल की ही बॉर्डर और शेडिंग बता रहा है कि बॉर्डर और शेडिंग कैसा कर सकते हैं टेबल का। हम देख सकते हैं कि हमने जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमको ये जो पैनल दिख रहा है नीचे, एक छोटा सा टेबल फॉर्मेट पूरा, तो इस पे आप एक एक करके देखो, डिलीट करना है, सेलेक्ट सेल करना है, कैसा भी मर्ज करना है। जैसे मर्ज का मतलब क्या होता है, आपस में कई सेल मर्ज करना। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखो मर्ज बटन पे क्लिक कर दिया, देखो ये आपस में सेल मर्ज हो गई। फिर हटाना है तो सेलेक्ट करके फिर से दोबारा मैंने इसको, या फिर कंट्रोल जेड कर लूँ, वापस फिर से शो करने लगा। यहाँ तक समझ में आया। अब ये स्प्लिट मतलब डिवाइड करने के लिए होता है। कॉपी करा है, ओके करिए, देखिए ये पेज को इस तरह से डिवाइड कर दिया। नहीं चाहिए बैक कर लो। अब इसमें मुझे बॉर्डर और शेडिंग पढ़ना है। बॉर्डर और शेडिंग क्या होता है, बॉर्डर देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने ऑल बॉर्डर किया तो ये थोड़ा सा हाईलाइट टाइप का हो गया। इसके शेडिंग्स हम यहाँ पे स्टाइल्स है अलग अलग टाइप के। ये क्या दिख रहा है, ये लाइन का स्टाइल दिखा रहा है। क्लिक करोगे ना तो ऐसा देखो शो करने लगेगा, अलग अलग ऑप्शन है। आप कलर भी यूज कर सकते हो चाहो तो, कोई भी सेलेक्टेड बैकग्राउंड में हो जाएगा। कंट्रोल जेड करो वापस, ठीक है, फिर से सेलेक्ट करो,
आया समझ में? यहाँ से इस तरह से ये बॉर्डर का ये कलर है, हम देखो इस तरह से यूज कर सकते हैं। लाइन का जो कलर था, जब सेलेक्ट करोगे ना तो ये पैनल शो करने लगेंगे ऐसे ही। विदाउट पैनल्स ये काम नहीं करते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ तक? तो ये बॉर्डर और शेडिंग समझ में आया। ठीक, अब आते हैं हम पेज बॉर्डर्स पे। पेज बॉर्डर क्या होता है? जैसे हमें पेज बॉर्डर बनाना हो, इसको एक बॉर्डर में रखना हो सारे ऑप्शंस को, इंसर्ट ऑप्शन, एक मिनट, इंसर्ट ऑप्शंस पे जाओ, सॉरी फॉर्मेट ऑप्शंस पे जाओ, और फॉर्मेट ऑप्शन में पेज, पेज स्टाइल पे जाओगे तो यहाँ पे हमको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये जो छोटे से ऑल बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, देख सकते हो लाइन ऐसे चारों तरफ बन गई, बट इसका कलर चेंज करना है यहाँ से आप कर लो। ठीक है, और इसकी स्टाइल चेंज करनी है तो अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं, दिखने लगा। ठीक, ओके कर लो, अप्लाई, ओके। देखो पेपर के चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। जब बॉर्डर बनाना हो तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना ही लिब्रे ऑफिस में टोटल है। ठीक है, अब लिब्रे ऑफिस राइटर आपका हो जाता है खत्म। इसमें एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा, मेल मर्ज कैसे करते हैं। तो आप सर्च कर लेना, फिर से ये नए वीडियो में मिलते हैं। नया वीडियो आपको मिल जाएगा कैसे मेल मर्ज किया जाता है, और एग्जाम में मेल मर्ज और इस पे बायोडाटा बनाना, वो सारी चीजें। तो इन दोनों को, दोनों वीडियोस मैंने बना के अलग से डाल दूंगा। ठीक है, आप फिर विजिट कर सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।